फतेह बहादुर जी का बुद्धा होटल है डिहरी में। दिन भर होटल में बैठे हैं, होटल का बिल काटे हैं, कैश मेमो काटे हैं, कौन आया कौन गया सबका सामान रखवाए। उनको है राजद जदयू का गठबंधन है, माले का गठबंधन है। क्या नीतीश जी और लालू जी उनको बोले हैं कि ऐसा कीजिए? यदि बोले बोले रहते तो नीतीश कुमार जी पटना शहर के पटन देवी मंदिर से लेकर के तमाम पूजा पंडालों में जाकर के ब्राह्मण को सम्मानित करते हुए पूजा कराने का काम किए, संकल्प कराने का काम किए और उचित मान सम्मान के साथ दक्षिणा भी देने का काम किए। लालू जी अपने घर में पूजा करवाए और ब्राह्मणों को मान सम्मान के साथ विदा किए और दक्षिणा दिए, खान पान कराए। झारखंड से जुड़ा हुआ वो शहर है एक तरह से। झारखंड में जो लोग आते हैं उधर से वाहनों से, तो शराब लेकर के आते हैं और शराब का अड्डा वो बन गया है। उनका जो होटल है वो शराबों का सेवन करके सनातन धर्म पर कुछ वार करते हैं, तो ये गलत है और इस बात को हल्का में लेना चाहिए। तो कहाँ उनकी बातों का समर्थन कहाँ हमारे नेताओं ने किया? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने तो नहीं किया और उनकी घोर भर्त्सना की गई और उनको पार्टी। चलिए, आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को लेकर के लग रहा है कि लोगों के पास सनातन और ब्राह्मण को लेकर के ही सब कुछ दिखता है और कहीं कुछ दिखता नहीं है। आप ही जानते हैं, जेडीयू में आप हैं और आप ही महागठबंधन में साथी जो हैं आरजेडी, उन्हीं के विधायक जो डेहरी से हैं, वो ब्राह्मणों को लेकर के बेतुका बयान एक बार फिर से दे दिए हैं। ऐसे ही वो जो मन में आता है बोलते रहते हैं। फतेह बहादुर जी हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनका धर्म नहीं है, उन पैसे के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये उचित है इस तरह का बयान देना? देखिए, मान्यवर फतेह बहादुर सिंह जी का बयान काफी भड़काऊ बयान है। यह नहीं होना चाहिए। उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन वो एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, सार्वजनिक पद पर हैं। यह काफी घोर निंदनीय बयान है। बात रही कि ऐसे बेतुके लोग जब विधायक बन जाते हैं ना, तो इसके लिए तो जिम्मेवार जनता है। फतेह बहादुर जी का बुद्धा होटल है डिहरी में। दिन भर होटल में बैठे हैं, होटल का बिल काटे हैं, कैश मेमो काटे हैं, कौन आया कौन गया सबका सामान रखवाए। उनको क्या पता है कि सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या होता है? और इसको मेरा आग्रह होगा कि पार्टी से जोड़ करके नहीं देखा जाए। आज हमारी पार्टी का गठबंधन है, राजद जदयू का गठबंधन है, माले का गठबंधन है। क्या नीतीश जी और लालू जी उनको बोले हैं कि ऐसा कीजिए? यदि बोले रहते तो नीतीश कुमार जी पटना शहर के पटन देवी मंदिर से लेकर के तमाम पूजा पंडालों में जाकर के ब्राह्मण को सम्मानित करते हुए पूजा कराने का काम किए, संकल्प कराने का काम किए और उचित मान सम्मान के साथ दक्षिणा भी देने का काम किए। लालू जी अपने घर में पूजा करवाए और ब्राह्मणों को मान सम्मान के साथ विदा किए और दक्षिणा दिए, खान पान कराए। इनको व्यक्तिगत किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और डिहरी में झारखंड से जुड़ा हुआ वो शहर है एक तरह से। झारखंड में जो लोग आते हैं उधर से वाहनों से, तो शराब लेकर के आते हैं और शराब का अड्डा वो बन गया है। उनका जो होटल है वो शराबों का सेवन करके सनातन धर्म पर कुछ वार करते हैं, तो ये गलत है और इस बात को हल्का में लेना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। कैसे हल्के में लेना चाहिए? आप एक चीज समझिए, कभी माँ दुर्गा पर टिप्पणी करते हैं, कभी अभी वही नहीं बोले हैं कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब पूजा करने से सब कुछ होता है, तो जो वहां पर पूजा करके अमीर हो जाता है, गरीब यहाँ पर पूजा करके अमीर हो जाता है। किसी की आस्था से खिलवाड़ क्यों ये लोग कर रहे हैं? मैं तो बताया कि वो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और घोर मैं निंदा करता हूं और ऐसे व्यक्ति को बहुत ही जबरदस्त सजा मिलेगी। उसको भ्रम है कि हम इस विधानसभा में अपना या वोट एक्वायर करके जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। वो उल्टा उन पर पड़ेगा। वो अपना व्यक्तिगत उल्लू सीधा करने के लिए पूरे सनातन धर्म और किसी ब्राह्मण समाज को माने वो दुत्कार करने का काम करते हैं। यह घोर निंदनीय है। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। लेकिन इसको लेकर के हाय तौबा मचाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर के बहुत बड़ा रंग देने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति विशेष गलत आदमी है। व्यक्ति विशेष बौद्ध धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म मानते हैं, जो भी धर्म मानते हो, तो हमारे धर्म पर छींटाकशी करने का अधिकार आपको नहीं है। और यदि ऐसा होगा तो फिर हिंदू हाथ पर हाथ रख करके थोड़े बैठेगा, उनका जीभिया खींच लेगा राख लगा करके। ऐसा बेहुदा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, यह किसी पार्टी से जोड़ करके बात नहीं किया जाए।
इसमें कहीं जदयू राजद का मामला नहीं है। वो अपना व्यक्तिगत उल्लू सीधा करने के लिए ओछी हरकत कर रहे हैं। इसकी मैं घोर भर्त्सना तो करता हूं। पार्टी की तरफ से आना चाहिए ना बयान कि उनकी व्यक्तिगत बयान है। ये करोड़ों आबादी है, कितने लोग सड़कों पे घूमते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, तो पार्टी क्या नहीं, तो आम इंसान थोड़ी जो होते हैं कि विधायक हैं, वो भी सत्ता में जिसकी जी, सरकार है जी। उसके विधायक हैं। और अब ये भी समझिए कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के विधायक हैं। ये विधायक है तो कहाँ उनकी बातों का समर्थन कहाँ हमारे नेताओं ने किया? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने तो नहीं किया, और उनकी घोर भर्त्सना की गई, और उनको पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ऐसी बेतुकी बातें आप कभी मत कीजिए, ये बता दिया गया है। ये लोग कर कैसे देते हैं जब पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है कि कोई ऐसा बयान नहीं देंगे कि जिससे समाज में द्वेष फैले या समाज में कोई ऐसी उत्पन्न हो, फिर उसके बावजूद भी ये लोग देते कैसे बयान? मैं तो बताया यह चुनावी वर्ष है और 25 में चुनाव होने जा रहा है। ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए पहले वहां जोशी जी हुआ करते थे, तो वो वहां राम जी का झंडा उठा करके राजनीति करते थे, तो 2 बार उनका लह गया, तो यही चाहते कि अब हम लहा दे, हम जीत जाए 2 बार इसी नाम पर। ये तो होटल वाले लोग हैं, बंद कमरे में बात करते हैं, जनता के बीच तो है नहीं। तो ये ओछी हरकत करके किसी विशेष धर्म के साथ खिलवाड़ करके सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। एक और आपने ही बात बोली कि जो वो होटल है वहां पे शराब बिकता है। जब पता है, आपको पता है, तो पार्टी को भी पता होगा, वहां की जो प्रशासन है उसको भी पता होगा, उसके बावजूद भी क्यों नहीं उन पे कार्रवाई की जाती है जबकि झारखंड से सटा हुआ वो जिला है? मैं ये नहीं कहता हूँ झारखंड से सटा हुआ है, वहां से लोग आते हैं तो प्रायः दारुओं का सेवन करके आते हैं। हो सकता है कि कोई गलती से चोरी छुप के ला दिया हो, तो हो सकता है कि नशे में होकर के इन्होंने ऐसा बयान दिया हो। मतलब वो पी कर बयान दिए हैं। हो सकता है, ऐसा लगता है, उनके बोलने का जो तमीज और लहजा है, या प्रतीत होता है कि नशे में होकर के बोल रहे हैं। एक सामान्य आदमी कभी ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा। तो चलिए, एक सामान्य आदमी ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा। और जो ये लोग कभी सनातन को टारगेट करते हैं, कभी ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, और लोग कहते हैं कि सबको A to Z की हमारी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, बयान लोग कैसे दे देते हैं? सवाल यहाँ पर यही था। तो मैंने इनसे सवाल किया, तो ये बोले कि उनकी व्यक्तिगत वो बयान है, ये नहीं है किसी पार्टी का बयान है, ना जेडीयू का बयान है, ना आरजेडी का बयान है, जो भी महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां उनका नहीं है। मगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पार्टी उन पे क्या कार्रवाई करती है। पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो कोई भी सवाल उठाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।